नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्कैनर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के ऊपर एक सेट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आई हैव फेथ डैश गॉड। हमारे ऑप्शंस हैं इन, इनटू, एट और ऑन। सही जवाब होगा इन। फेथ इन, हमें याद रखना है विश्वास करना, किसी के ऊपर विश्वास होना, उसे हम फेथ इन कहते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, मिस्टर सैम इज फेमस डैश इज विट। हमारे ऑप्शंस है इन, अबाउट, फॉर और ऑफ। यहाँ सही आंसर होगा फॉर। हमें याद रखना है फेमस एडजेक्टिव के बाद हमेशा फॉर का इस्तेमाल होता है। फेमस फॉर यानी विख्यात। हमारा तीसरा सवाल, वी ऑल फील डैश यू। ऑप्शंस है इन, अबाउट, फॉर और ऑफ। यहाँ सही जवाब होगा फॉर। फील फॉर का मतलब है किसी के लिए सोचना, किसी के लिए फीलिंग्स अनुभव कर, संवेदना रखना किसी के प्रति। तो वी ऑल फील फॉर यू मतलब हम सभी आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए संवेदना रखते हैं। हमारा चौथा सवाल, यू आर नाउ फ्री डैश ऑल वरीज। ऑप्शंस है टू, फ्रॉम, एट और ऑफ। यहाँ सही जवाब होगा फ्रॉम। फ्री के बाद हमेशा फ्रॉम। फ्री फ्रॉम का मतलब है मुक्त हो जाना। तो अभी आप हर तरह के चिंता से मुक्त हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आई हैव नो इंटरेस्ट डैश क्राइम स्टोरीज। ऑप्शंस है इन, फॉर, एट और ऑफ। सही जवाब होगा इन। इंटरेस्ट के बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इंटरेस्ट इन। हमारा छठा सवाल, मीना हैज नो टेस्ट डैश क्लासिकल म्यूजिक। इन, फॉर, एट और ऑफ। और सही जवाब होगा फॉर। टेस्ट फॉर। टेस्ट फॉर का मतलब रुचि रखना। मीना को क्लासिकल म्यूजिक में कोई रुचि नहीं है। हमारा सातवां सवाल, वी शुड बी काइंड डैश द पुअर पीपल। ऑप्शंस है फॉर, टू, एट और ऑन। सही जवाब होगा टू। काइंड टू पुअर पीपल। काइंड के बाद हमेशा टू का यूज होता है। तो काइंड टू पुअर पीपल मतलब गरीब आदमी के प्रति दया रखना या दया दिखाना जरूरी है, उचित है। हमारा आठवां सवाल, आई डोंट हैव नीड डैश मनी। यहाँ हमारे ऑप्शंस है इन, फॉर, एट और ऑफ। सही जवाब होगा फॉर। नीड फॉर मनी, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, वी आर प्राउड डैश आवर आर्मी। ऑप्शंस है इन, ऑफ, एट और ऑन। सही जवाब होगा ऑफ। प्राउड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्राउड ऑफ आवर आर्मी यानी हम अपने आर्मी के प्रति लिए गर्वित हैं, गौरव अनुभव करते हैं। 10वां सवाल, वी टेक प्राइड डैश आवर रिच कल्चर। हमारे ऑप्शंस हैं इन, ऑफ, एट और ऑन। यहाँ सही जवाब होगा इन। टेक प्राइड इन, गौरव अनुभव करना। तो दिमाग में रखना है, प्राउड एडजेक्टिव है और प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। लेकिन 10वें क्वेश्चन में प्राइड नाउन है। प्राइड अगर नाउन है उसके बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। प्राउड ऑफ, लेकिन टेक प्राइड इन। 11 क्वेश्चन, वी प्राइड आवरसेल्व्स डैश बीइंग ऑनेस्ट। यहाँ भी प्राइड है। हमारे ऑप्शंस हैं इन, ऑफ, एट और ऑन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए प्राइड एक वर्ब की तरह से यूज है। प्राइड वर्ब की तरह से यूज होता है तो उसके बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑन। वी प्राइड आवरसेल्व्स ऑन बीइंग ऑनेस्ट। तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना चाहिए।
प्राउड के बाद ऑफ यानी एडजेक्टिव के बाद ऑफ, टेक प्राइड के बाद हमेशा इन यानी प्राइड अगर नाउन है तो उसके बाद इन, और अगर प्राइड वर्ब है तो उसके बाद हमेशा ऑन का यूज होता है। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन्स प्रिवेंट अस डैश डिजीज। यहाँ हमारे ऑप्शंस है अगेंस्ट, फ्रॉम, एट और ऑन, और यहाँ हमारा सही आंसर होगा फ्रॉम। प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द स्टूडेंट्स प्रेड डैश अ हॉलीडे। यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं इन, फॉर, एट और ऑफ। यहाँ सही आंसर होगा फॉर। प्रेड के बाद हमेशा फॉर यूज होता है अगर आप कुछ किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हॉलीडे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए प्रेड फॉर। क्वेश्चन नंबर 14, आई प्रे डैश गॉड एवरी डे। यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं इन, फॉर, टू और ऑफ। यहाँ हमारा सही आंसर होगा टू, क्योंकि यहाँ प्रे यानी प्रार्थना किसी चीज के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन किसी के प्रति, किसी के पास प्रार्थना किया जा रहा है। तो अगर आप किसी के पास प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका प्रीपोजिशन प्रे के बाद टू होगा। सो किसी चीज के लिए प्रार्थना करना प्रे फॉर, और किसी के पास प्रार्थना करना प्रे। हमारा 15th क्वेश्चन, राणा नेवर अग्रीज डैश हिज बॉस। ऑप्शंस है विथ, टू, एट और ऑन। यहाँ सही जवाब होगा अग्रीज विथ। अग्री विथ मतलब सहमत होना, किसी के साथ एक ही मत होना। तो अग्री के बाद हमेशा आपको विथ प्रीपोजिशन का यूज करना है अगर आप किसी आदमी के साथ सहमत हो रहे हैं, एक मत हो रहे हैं। तो यहाँ राणा अपने बॉस के साथ अग्री कर रहा है, इसीलिए अग्री विथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वी अग्रीड डैश द बॉसेस प्रपोजल। ऑप्शंस है विथ, टू, एट और ऑन। यहाँ हमारा सही आंसर होगा टू। अग्री के बाद टू का प्रयोग करना है अगर आप किसी विषय पे एक मत हो रहे हैं या सहमत हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम बॉस के साथ एक मत नहीं हो रहे हैं, बॉस ने जो प्रपोजल दिया है उसके ऊपर हम एक मत हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ होगा अग्री टू। तो आपको याद रखना है, अग्री अगर किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं तो अग्री विथ, लेकिन अग्री आप किसी विषय पे हो रहे हैं तो अग्री टू। हमारा 17th क्वेश्चन क्या है, आई अराइव डैश कंक्लूशन वेरी क्विकली। अराइव के बाद जो प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं वो है एट। हमारा आंसर होगा एट। हमारा 18th क्वेश्चन, यू कैन आस्क डैश हेल्प इफ यू वांट। हमारे ऑप्शंस हैं इन, फॉर, टू और ऑफ, और सही जवाब होगा फॉर। आस्क फॉर मतलब मांगना, तो आस्क फॉर हेल्प यानी सहायता मांगना। हमारा 19th क्वेश्चन क्या है, आर यू अवेयर डैश माई डिसीजन। हमारे ऑप्शंस हैं ऑफ, टू, एट और ऑन, और सही जवाब होगा ऑफ। अवेयर के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। अवेयर ऑफ मतलब अवगत होना। जब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर, वी ऑल बिलीव डैश योर ऑनेस्टी। हमारे ऑप्शंस है विथ, इन, एट और ऑन। सही जवाब होगा इन। बिलीव के बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। बिलीव इन मतलब विश्वास करना। वी ऑल बिलीव इन योर ऑनेस्टी मतलब हम सभी आपके ऑनेस्टी पे विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की और जानकारी मूलक वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को आप सही तरह से सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन